महिला शरीर का सबसे संवेदनशील अंग क्लिटोरिस, जिसके बारे में आपको सच में पता होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि महिलाओं और पुरुषों के शरीर के निजी अंग पूरी तरह अलग होते हैं, और यही बात हम सबने सुनी है, देखी है और मान भी ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं में भी वही अंग मौजूद है जो पुरुषों में लिंग के रूप में दिखाई देता है? और वह अंग उतना ही संवेदनशील, उतना ही शक्तिशाली और उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह नहीं पता तो चिंता न करें, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे, यह अंग कहाँ होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, यह कितना संवेदनशील होता है और यह महिलाओं के लिए क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महिला बाह्य जननांगों वल्वा की संरचना। जब हम प्राइवेट पार्ट्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है वल्वा। वल्वा यानी महिला के बाहरी जननांग। एक आउटर लिप्स, लेबिया मजोरा बटा बड़ी भगोष्ठ। ये बाहरी हिस्से होते हैं, मोटे फैटी टिश्यू से बने और ऊपर से पबिक हेयर, जघन रोम से ढके हुए। ये अंदर के नाजुक अंगों को सुरक्षा देने का काम करते हैं, जैसे एक प्राकृतिक कुशन। दो इनर लिप्स, लेबिया मिनोरा बटा छोटी भगोष्ठ। इनके अंदर आपको दो नरम पतली परतें दिखेंगी, बिना बालों वाली और बहुत ही कोमल। ये हर महिला में अलग अलग आकार, रंग और लंबाई की हो सकती हैं, और यह पूरी तरह सामान्य है। इन इनर लिप्स के बीच में दो महत्वपूर्ण छिद्र होते हैं। ऊपर वाला छिद्र मूत्रमार्ग का खुला हुआ भाग, यूरेथ्रल ओपनिंग, इसी से पेशाब बाहर आता है। यह बहुत छोटा और संवेदनशील होता है। नीचे वाला छिद्र योनि का प्रवेश द्वार, वजाइनल ओपनिंग, यहीं से संभोग होता है, और अगर प्रसव सामान्य हो तो इसी रास्ते से बच्चे का जन्म होता है। हाइमन, हाइमेन, जिसके बारे में बहुत गलतफहमियां है। आपने शायद यह भी सुना होगा कि लड़कियों की योनि एक सील से बंद होती है, जो पहली बार संभोग में टूटती है। लेकिन यह पूरी तरह गलत है। हाइमन कभी पूरी तरह सील्ड नहीं होता। इसमें पहले से ही एक या एक से अधिक छिद्र होते हैं, ताकि मासिक धर्म बाहर आ सके। कुछ महिलाओं में यह बहुत पतला और लचीला होता है, कुछ में यह अनियमित छिद्रों वाला परफोरेटेड होता है, कुछ में तो यह लगभग अनुपस्थित होता है। यह तैराकी, साइकिल चलाना, टैम्पन का उपयोग आदि से भी फैल बदल सकता है। सबसे बड़ी बात, हाइमन का टूटना वर्जिनिटी का प्रमाण नहीं है। वर्जिनिटी एक सामाजिक अवधारणा है, शारीरिक नहीं। तो कृपया इस झूठी धारणा को अपने दिमाग से निकाल दें। अगर आपको हाइमन के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर पहले ही वीडियो अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, मैं नया वीडियो बना दूंगी। अब आते हैं मुख्य विषय पर, क्लिटोरिस। क्लिटोरिस यह वह अंग है जिसके बारे में आज हम बात करने आए हैं, और यही वह अंग है जो पुरुषों के लिंग का सीधा समकक्ष, बायोलॉजिकल काउंटरपार्ट है। क्लिटोरिस कहाँ होता है? अगर आप इनर लिप्स के ऊपरी हिस्से को ध्यान से देखें तो आपको एक छोटा सा मटर के दाने जैसा उभरा हुआ भाग दिखेगा। यही है क्लिटोरिस का ग्लैंस, ग्लैंस क्लिटोरिस, जिसे आम भाषा में लोग क्लिट भी कहते हैं। यह छोटा सा दिखने वाला भाग असल में इंसानी शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसका एकमात्र उद्देश्य है आनंद देना। क्लिटोरिस की पूरी संरचना, जो आप देख नहीं सकते लेकिन जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, आप जो बाहर देख रहे हैं वह सिर्फ आइसबर्ग की नोक है। असली क्लिटोरिस तो अंदर तक फैला हुआ है, और यह काफी बड़ा होता है। बाहरी हिस्सा ग्लैंस क्लिटोरिस लगभग मटर के आकार का, बहुत अधिक संवेदनशील, क्योंकि इसमें 8000 से अधिक तंत्रिका अंत, नर्व एंडिंग्स होते हैं। तुलना के लिए पुरुष लिंग में लगभग 4000 होते हैं। आंतरिक संरचना, दो क्रूरा जो योनि के दोनों ओर नीचे की ओर फैले होते हैं, लगभग 5 से 9 cm लंबे। दो वेस्टिबुलर बल्ब, वेस्टिब्युलर बल्ब्स, जो इनर लिप्स के नीचे स्थित होते हैं और उत्तेजना के दौरान फूल जाते हैं।
इस पूरी संरचना को मिलाकर क्लिटोरिस की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर 4 इंच तक हो सकती है। इसी कारण जब कोई महिला योनि में स्पर्श या दबाव महसूस करती है तो वह असल में क्लिटोरिस के आंतरिक हिस्सों को स्पर्श महसूस कर रही होती है। क्यों है क्लिटोरिस इतना संवेदनशील? क्योंकि इसमें सबसे अधिक संख्या में तंत्रिका अंत नर्व एंडिंग्स होते हैं जो सीधे दिमाग से जुड़े होते हैं। तंत्रिका अंत क्या होते हैं? ये विशेष कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के किसी भी हिस्से में हुए स्पर्श, दबाव या उत्तेजना को संकेत के रूप में लेती हैं। फिर उस संकेत को दिमाग तक पहुंचाती हैं। दिमाग उसे आनंद, दर्द, गर्मी, ठंडक आदि के रूप में पहचानता है। तो जब क्लिटोरिस को छुआ जाता है तो हजारों संकेत एक साथ दिमाग तक पहुंचते हैं और इसी कारण यह इतना जबरदस्त आनंद देता है। एक और रोचक तथ्य, क्लिटोरिस भी एरेक्ट होता है। जी हाँ, जैसे पुरुषों में लिंग उत्तेजना पर फूलता है वैसे ही महिलाओं में क्लिटोरिस भी खून से भरकर फूलता है। इसके अंदरूनी बल्ब भी सूज जाते हैं जिससे योनि का प्रवेश द्वार थोड़ा संकुचित हो जाता है और संभोग के दौरान संवेदना बढ़ जाती है। क्यों महत्वपूर्ण है यह जानकारी? क्योंकि 70 से 80% महिलाएं केवल योनि में प्रवेश पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म नहीं पा सकती। उन्हें सीधे क्लिटोरिस की उत्तेजना की जरूरत होती है। यह जानकर महिलाएं अपने शरीर को बेहतर समझ सकती हैं और अपनी यौन इच्छाओं व आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकती हैं। यह जानकर पुरुष भी अपनी साथी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनकी यौन संतुष्टि में योगदान दे सकते हैं। यह ज्ञान शर्म, अज्ञानता और गलतफहमियों को दूर करता है और स्वस्थ, सहमति पर आधारित यौन संबंधों को बढ़ावा देता है। अंत में महत्वपूर्ण संदेश, पुरुष और महिला शरीर बाहर से अलग दिख सकते हैं लेकिन वे एक ही भ्रूणीय ऊतकों से विकसित होते हैं। क्लिटोरिस पुरुष लिंग का सीधा समकक्ष है और उससे कम नहीं बल्कि कई मायनों में ज्यादा संवेदनशील है। हर महिला का शरीर अद्वितीय है और यही उसकी खूबसूरती है। अपने शरीर को जानना अपना सशक्तिकरण। कोई सवाल? कोई शंका? अगर आपके मन में कोई सवाल है, चाहे वह क्लिटोरिस के बारे में हो, स्वयं को समझने के बारे में हो या यौन स्वास्थ्य से जुड़ा हो, तो बिना झिझक कमेंट करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, वैज्ञानिक, सम्मानजनक और सरल भाषा में। आपसे एक विनती, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक जरूर करें। इसे उन दोस्तों, बहनों, पार्टनर्स के साथ शेयर करें जिन्हें यह जानकारी मिलनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको के ऐसे ही सच्चे, सटीक और सशक्तिकरण भरे वीडियो मिलते रहें। अपना ख्याल रखें, अपने शरीर को समझें, उसका सम्मान करें और कभी किसी को अपने शरीर के बारे में शर्मिंदा न होने दें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।